ककोड़ी पीपलगांव सोसाइटी में, जहाँ पर धान का क्रय हो रहा है, यहाँ पर धान खरीदा जा रहा है और यहाँ पर भी एक हब है। वारा के बाद में यहाँ पर एक दूसरा जो स्थान है, यहाँ पर धान की खरीदी की जा रही है और बहुत सारे किसान यहाँ पर धान लेकर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी किसान संतुष्ट यहाँ पर नहीं है। तो कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं। 3 तारीख से यहाँ पर खरीदी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से 72 घंटे में परिवहन चालू हो जाना चाहिए, जो कि अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है। और लगभग 9000 कुछ कुंटल यहाँ पर जमा हो चुके हैं और जो कि ढेरी के रूप में है यहाँ पर, और अभी तक यहाँ से नहीं गया है। आज दिनांक 9 तारीख तक के पूरी ढेरी यहाँ पर लगी हुई है और भी किसान आ रहे हैं। अब इनके साथ समस्या ये है कि अगर और किसान आते हैं तब हम इनके धानों को खरीदें या न खरीदें। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि इन्हें क्या क्या समस्या यहाँ पर हो रही है। जी सर, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम बुधराम रिनायत, लिपिक सेवा सहकारी समिति पीपलगांव। जी, क्या क्या समस्या हो रही सर आपको यहाँ पर? आपने कब से खरीदी करना शुरू किया? हमारे यहाँ 3 तारीख से धान खरीदी चालू है। अच्छा, बाकी आज तक कोई उठाव नहीं हुआ है और शासन का कहना है कि अपन धान खरीदी के बाद में 72 घंटे में धान उठा लेंगे। अच्छा, हाँ, उसके बाद में भी आज तक कोई धान उठाव नहीं हुआ है और हमारे पास में इतनी ढेरी हो चुकी है जो कि अपन यहाँ पे किसानों का धान खरीदने में ग्राउंड की कमी पड़ रही है। अच्छा, यानी जगह कम पड़ रही है जगह आपको? कम पड़ रही है। जी जी अब इस समस्या को हल अभी तक मतलब शासन नहीं कर रही है। जी जी जी। तो इसका समाधान तत्काल किया जाए और माल का परिवहन तत्काल हो, उठाव हो, जी, ताकि किसानों की अपन समस्या को यहाँ हल कर सके और धान खरीद सके। चलिए ठीक है। जी सर, अपना परिचय देंगे आप? जी, मैं संजय टिकेश्वर, डाटा ऑपरेटर। जी जी सर, आप जो मतलब आपका स्पेशली वर्क क्या है यहाँ पर? मैडम डाटा ऑपरेटर का। अच्छा, मतलब किस टाइप की डाटा एंट्री आप करते हैं? मैडम जो भी धान लेके आ रहे हैं सोसाइटी हाँ। में, उनके टोकन निकालने से लेकर के स्लॉट बुक से लेकर के धान की एंट्री तक के पूरी अच्छा, A to Z। तो अभी प्रति मतलब कुंटल किस दर से लिया? 2300 रुपए कुंटल। 2300 रुपए जी। कुंटल। जी, अभी आगामी जो चुनाव जो हुआ था, जो पिछला चुनाव जो हुआ है और जिसमें कहा गया था कि 3100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, तो अभी तक के कितने एंट्रीज हो चुके हैं? कितने किसानों के यहाँ पर माल आ चुके हैं? सर मैडम अभी तक के 80 से 85 किसानों का एंट्री हो चुकी है और 4000 के आसपास 4000 कुंटल के आसपास धान आ चुकी है। अच्छा, 4000 कुंटल के आसपास यहाँ पर धान जमा हो चुका है। जी सर, मुझे आप एक बात बताइए, क्या जब किसान धान जमा करने आ रहे हैं तो क्या वो खुशी उनके चेहरे पे झलक रही है क्या? नहीं मैडम, उनके चेहरों पे खुशियां नहीं झलक रही है। जी। वो नाराजगी जता रहे हैं कि 3100 शासन ने रेट तय करी थी, उस हिसाब से चुनाव पीरियड में उस पीरियड से अभी कृषकों को 2300 रुपए मूल्य प्रति कुंटल दर दिया जा रहा है। उससे कृषकों में नाराजगी जताई जा रही है। यह समस्या किसान लोग बोले जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे जो किसान हैं जो सोसाइटी में अब धान देना ही नहीं चाह रहे हैं, तो क्या ये बात सही है? हाँ, इस प्रकार से कृषकों में वही है, नाराजगी जताई जा रही कि यहाँ वहाँ अनशन होने जा रहा है, हम कैसे धान देंगे। शासन बोलती है कि एक तरफ हमको 3100 रुपए का दर और वही रेट मिल नहीं रहा है। इस प्रकार से उनमें नाराजगी बनी हुई रहती है। बोलते हैं धान देंगे नहीं देंगे, वो कृषकों के बीच में बहुत अन्य समस्या बनी हुई है। इस प्रकार से कई कृषक आने में टोकन सलाट निकालने के भी बाद ही धान नहीं ला पा रहे हैं। 3100 रुपए की प्रतीक्षा कर रहे हैं कृषक लोग। अच्छा, यहाँ से जो सबसे ज्यादा दूर दराज वाला जो गांव है वो कौन सा है जो यहाँ पर धान लाता है? 15-17 किलोमीटर पौनी, खोलमारा, सती टिगरा तक ग्राम लगे हुए हैं और वही देख रहे हैं कि हमको आने जाने में भाड़ा परिवहन देना पड़ रहा है। इसमें ज्यादा क्षतिग्रस्त हम कृषक होने जा रहे हैं प्रति कुंटल पर, और उस हिसाब से शासन हमारे को 2300 की दर दे रही है। यदि 3100 रुपए दर देते हैं प्रति कुंटल तो हमें लाने में लाभ होगा। यदि हमारे को रेट नहीं मिलता है तो हम गांव में ही 2200-2100 के भाव देते हैं भी तो रेट कम मिल रहा है। 2000 में भी देंगे तो हमको भाड़ा देने में और लेबर खर्च में पूरा आएगा। इस प्रकार की उनके बीच में चर्चा बनी हुई है। अच्छा, मतलब किसान जो दूर दराज के किसान है जो 15-17 किलोमीटर से जो यहाँ पर जो लाकर जमा कर रहे हैं, उन्हें परिवहन का जो है बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गांव के गांव में ही जो व्यापारी है उनको वो धान बेचने पर मजबूर हैं। जी जी सर। 3 तारीख से धान खरीदी प्रारंभ है। जी। मैं शासन से ये विनती करता हूँ कि परिवहन होना चाहिए। अच्छा अच्छा सर, अगर मान लीजिए और 10 दिन या 12 दिन परिवहन नहीं होता तो इसका क्या असर होगा? आप लोग पर इसका कैसा असर पड़ता है? परिवहन अगर नहीं हो पाए तो हम लोग खरीदी बंद कर देंगे। अच्छा,
अच्छा, खरीदी बंद करना मुख्य कारण है सर, या फिर ये जगह की कमी हो सकती है? यहाँ पर जगह की तो कमी है। अभी तो फिलहाल स्टेज 5-6 स्टेज लगा हुआ है, और अभी अब जो किसान जो धान ला रहे हैं, तो हम किसानों का धान रख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो सर धान रखने में फिर ये क्या सूखता है, क्या होता है, या फिर इसका कैसा आप लोग को हिसाब किताब कैसा देना होता है? जी, अभी हम लोग 40 किलो 800 ग्राम ले रहे हैं। जी। अभी 8 दिन के बाद में हम उसको तौलते हैं तो सीधा 200-300 ग्राम कम हो रहा है। अच्छा, तो इससे इससे मतलब कैसे क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को? इसमें ये फर्क पड़ता है कि हमारे जो प्रभारी हैं, अच्छा, वो धान वजन की कमी से शासन उनसे वसूली की जाती है। अच्छा, शासन द्वारा फिर वसूली भी की जा रही है। अच्छा, कितना मतलब क्या सैलरी काटी जाती है, तनख्वाह काटी जाती है, फिर वसूली कैसे? तनख्वाह से कट रही है। अच्छा, अभी अभी कट रही है वर्तमान में? प्रभारी हमारे प्रभारी जो महोदय हैं रीना जी, जी जी। उनके तनख्वाह से 5,000 रुपये महीना कट रहा है। अच्छा, कब से कट रहा है सर? ये करीब 2021-22 से। अच्छा, हाँ, तो ये हर महीने कट जाता है? हाँ, वो हर महीना कट रहा है। अच्छा, चलिए देखिए कितनी विडंबना है यहाँ पर जो अधिकारी लोग भी है उनको भी अपने जेब से यहाँ पर देना पड़ रहा है, जबकि शासन की यहाँ पर लापरवाही है। अगर 72 घंटे में अगर उनको यहाँ से माल उठाना है तो उन्होंने जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत और कहीं करी है? जी हाँ मैंने तो इसकी शिकायत बहुत जगह किया हूँ। जी, कहाँ कहाँ? मैं तहसील में भी किया हूँ, एफडीएम साहब को भी उस दिन बोला था, भी मीटिंग उठी कि हमारा धान 72 घंटे के अंदर में अगर धान परिवहन हो जाता है तो हमको किसी प्रकार की क्षति नहीं होती। अच्छा, हाँ, हमारी स्टॉक में धान पड़ा रहता है 8 दिन 4 दिन 15 दिन। ऐसी कंडीशन आती है कि अभी जो धान खरीद रहे हैं ये में ये धान अभी नहीं उठा तो 1 महीने के पीछे हो जाता है, तो ये 1 माह बाद हटेगा। अच्छा। 1 माह बाद के बाद उठने के बाद में उस धान को जब गिनते हैं तो 40 किलो की बोरी 38 किलो भरती है। अच्छा, तो धान में इतनी कमी आ जाती है, तो धान शार्टेज मारता है। शार्टेज जब मारता है तो परिवहन करता है, ये प्रभारी से उसकी राशि वसूल की जाती है। अच्छा, ये परेशानियां नहीं आना चाहिए, और तत्काल इस धान का उठाव तत्काल 72 घंटे में तत्काल हो जाना चाहिए, ताकि प्रभारी को किसी प्रकार की क्षति न हो। चलिए ठीक। लास्ट में आखिर कम से कम 100 कुंटल 150 कुंटल तक धान माइनस होता है जो ट्रक में परिवहन होता है। हाँ। इसमें ट्रक ड्राइवर कंडक्टर उस धान की चोरी भी करते हैं, उनको 1-2 बार हमने पकड़ा भी है। पकड़ने के बाद में प्रूफ करके दिखा है। लांजी कारंजा केप में जा रहा था, हाँ। हम 2 एक मात्र ऑपरेटर जी थे, मैं था, उनके पीछे जाके लांजी में पकड़ा गया। क्या था वो? अग्रवाल जी के वो ड्राइवर कंडक्टर थे, उनके मार्फत हमने पकड़ा उनको। और इस प्रकार से रात्रि में यहाँ से ट्रक परिवहन होता है, कांटे में किरनापुर जाना पड़ता है रात्रि में ट्रक के साथ, और वहाँ कांटा भर्ती गाड़ी का लोड अनलोड दोनों का कराया जाता है। अच्छा। जब ड्राइवर लोग किरनापुर साहू कांटे में खाली कांटे का वेट किया जाता है, तब वहाँ पानी के टैंक होते हैं 10-12 टैंक, तो एक टैंक में 15-20 किलो का वेट होता है, तो कम से कम 3 कुंटल 4 कुंटल गाड़ी का वेट होता है। कंडक्टर को वो गाड़ी से नहीं उतारा जाता, कंडक्टर सहित वेट किया जाता है। अच्छा, और उस वेट को वो खाली कर दिया जाता है, फिर उसके बाद गाड़ी लोड किया जाता है समितियों में जाकर के। और उतने वेट की चोरी कंडक्टर ड्राइवर द्वारा किया जाता है, और उतने समिति का लॉस होता है, वह लॉस समिति का होता है। उसके लॉस का भरपाई जो समिति का मतलब धान खरीदी प्रभारी होता है उनसे वसूल किया जाता है। अच्छा, प्रति माह उनसे 5-5 हजार रुपए वसूल किया जाता है। और इस प्रकार से इसकी स्टेटमेंट बैंक, विपणन समिति और अन्य अधिकारियों को इसकी सूचना सहकारिता संघ के माध्यम से कई बार दे चुका है। इस पर भी बैंक प्रशासन और विपणन समिति अमल नहीं करी। कलेक्टर महोदय जी को भी सूचना दिया गया है। इस पर समिति कर्मचारी से वसूल किया जाता है। यही हमारा स्टेटमेंट है। चलिए यहाँ पर तो सरकारी जो समिति है उससे तो परेशान है भैया, अधिकारी भी परेशान है और साथ में किसान भी परेशान है। किसान तो अब ये सोच रहा है कि हमें 3100 मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मजबूरी में आकर कुछ किसान जो हैं वो अपने धानों को मजबूरी में लेकर आ ही रहे हैं। जी तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। मैं सावित्री दानी, स्ट्रॉन्ग भारत मीडिया न्यूज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।